Hello and welcome back to all of you on my YouTube channel Manav Ka Shastra. Hope you all are doing great. So we are back with the top 40 questions on physical anthropology. These questions will help you in many exams like UPHESC, UGC NET, PG and UG courses also. We'll be covering many questions in this series. So please subscribe my channel so that you'll not be missing our further notifications and press the bell icon for regular updates. Now let's start our video. तो 195 है द स्टडी ऑफ द स्किन पैटर्निंग ऑन द फिंगर पाम सोल्स एंड टोज आर टर्म्ड एज डर्मेटोग्लिफिस। तो जो हम स्किन पैटर्निंग करते हैं, जो हमारे फिंगर प्रिंट्स निकालते हैं, हम पाम प्रिंट्स निकालते हैं, सोल प्रिंट निकालते हैं, टो का प्रिंटिंग करते हैं, तो वो सब जो है वो किसके अंदर आता है? वो आता है डर्मेटोग्लिफिस के अंदर। ठीक है। फिर 196 है द वर्ड डर्मेटोग्लिफिस कॉइन्ड बाय डॉक्टर हेरोल्ड क्यूमिन्स इन 1926। तो जो वर्ड है डर्मेटोग्लिफिस ये कॉइन किया था डॉक्टर हेरोल्ड क्यूमिन्स ने 1926 में। ठीक है। फिर 197 है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डर्मेटोग्लिफिस। तो फादर ऑफ डर्मेटोग्लिफिस किसको कहते हैं? वो कहते हैं डॉक्टर फ्रांसिस गैल्टन को। और उन्होंने कब किया था, उनको कब कहा गया था? ये 1892 में। ठीक है। फिर 198 है डर्मेटोग्लिफिस पैटर्न आर नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो डर्मेटोग्लिफिस के पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हमारे फिंगर प्रिंट्स होंगे, पाम प्रिंट्स होंगे, सोल प्रिंट्स होंगे, ये सब ना किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होंगे। जैसे कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी ठंड हो जाए या बारिश हो जाए, कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में हो जाए या फिर हमें चोट लग जाए, तो जैसे कि चोट लगी और वो चोट जब सही होगी तो हमारे फिंगर प्रिंट वापस से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। फिर 199 है द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगर बॉल पैटर्न्स वॉज गिवन बाय फ्रांसिस गाल्टन। तो जो फिंगर बॉल पैटर्न का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। फिर 200 है मल्टीपल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द डर्मेटोग्लिफिस, सो दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल जीन्स होते हैं जो कि डर्मेटोग्लिफिस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग, जैसे कि बहुत सारे जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग फिंगरप्रिंट्स देने में। तो ये किसका एग्जांपल है? ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल। ठीक है। फिर 201 है इन 1943 डॉक्टर हेरोल्ड क्यूमिन पब्लिश्ड अ बुक। तो 1943 में डॉक्टर हेरोल्ड क्यूमिन ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था फिंगरप्रिंट्स पाम एंड सोल्स। ठीक है। फिर 202 है इन फिंगर रिजेस फॉर्म मैनी टाइप्स ऑफ पैटर्न्स लाइक आर्चेस लूप्स वर्ल्स एंड कंपोजिट। तो फिंगर रिजेस जो हमारी होती हैं उसमें बहुत टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि आर्चेस बनते हैं, लूप्स बनते हैं, वर्ल्स बनते हैं और कंपोजिट्स बनते हैं। ठीक है। फिर 203 है हु वॉज क्लासिफाइड 3 टाइप ऑफ फिंगर रिज पैटर्न। तो ये 3 टाइप के फिंगर रिज पैटर्न किसने क्लासीफाई किए थे? सो दैट वाज डॉक्टर फ्रांसिस गाल्टन इन 1888। तो फ्रांसिस गाल्टन ने ये किया था 1888 में। ठीक है। फिर 204 है E.R. हेनरी इंक्लूडेड अ 4th फिंगर रिज पैटर्न इज कंपोजिट। तो जो 3 टाइप का फिंगर रिज पैटर्न था वो फ्रांसिस गाल्टन ने बताया था, लेकिन जो 4th टाइप का पैटर्न था जो कि जिसको हम कंपोजिट कहते हैं वो E.R. हेनरी ने बताया था। ठीक है। फिर 205 है नो ट्राई रेडियस आर फाउंड इन विच पैटर्न। तो जिसमें एक भी ट्राई रेडियस नहीं मिलती है उस पैटर्न को हम कहते हैं आर्च। फिर जो 206 है 1 ट्राई रेडियस आर फाउंड इन विच पैटर्न। सो जिसमें सिर्फ एक ट्राई रेडियस मिलती है उस टाइप के पैटर्न को हम कहते हैं लूप। फिर 207 है 2 ट्राई रेडियस आर फाउंड इन विच पैटर्न। जिसमें 2 ट्राई रेडियस मिलती हैं उस पैटर्न को हम कहते हैं वॉयल। फिर 208 है हु वॉज प्रेजेंटेड द 4-fold क्लासिफिकेशन। तो 4-fold क्लासिफिकेशन जो है वो किसने प्रेजेंट किया था? सो दैट वाज E.R. हेनरी। और उन्होंने कब किया था? ये 1937 में। ठीक है। फिर 209 है द शेप ऑफ द कंपोजिट इज़ इन द रेंज बिटवीन डैश एंड डैश। तो जो कंपोजिट का शेप होता है वो किसके रेंज में होता है, मतलब वो कहाँ पे लाई करता है? ठीक है। तो दैट इज़ बिटवीन लूप एंड वर्ल। तो जो कंपोजिट का रेंज होता है वो होता है लूप और वर्ल के बीच में।
फिर 210 है, वर्ल्स इंटू 100 बाई लूप्स इज डिस्क्राइब एज फारूहाताज इंडेक्स। जो वर्ल्ड इंटू 100 बाई लूप्स होता है वो डिस्क्राइब करता है फारूहाताज इंडेक्स, ठीक है। फिर 211 है, आर्चेस इंटू 100 बाई वर्ल्स इज डिस्क्राइब एज डैंक-मीजर्स इंडेक्स, ठीक है। फिर 2 है, 2 इंटू वर्ल्स प्लस लूप्स बाई एन। सो ये जो इक्वेशन है इसमें जो एन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट या फिर नंबर ऑफ फिंगर्स। ये क्या डिस्क्राइब करता है, पैटर्न इंटेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। फिर 213 है, हाउ मैनी कॉन्फिग्रेशनल एरियाज आर प्रेजेंट ऑन द पाम सर्फेसेस। तो जो कॉन्फिग्रेशनल एरियाज होते हैं वो हमारे पाम सर्फेसेस पे कितने होते हैं, तो देयर आर 6 कॉन्फिग्रेशनल एरियाज ऑन आर पाम सर्फेसेस, ठीक है। फिर 214 है, वेयर इज़ द हाइपोथीनर एरिया ऑन द पाम सरफेस। हमारी पाम सरफेस पे हाइपोथीनर एरिया कहाँ पे होता है, सो दैट इज़ अल्नर साइड। अल्नर साइड कहाँ होती है हमारी, ये लिटिल फिंगर की साइड, ठीक है। तो ये लिटिल फिंगर की साइड में क्या होगा, हमारा हाइपोथीनर एरिया होगा। फिर 215 है, वेयर इज़ द थीनर एरिया ऑन द पाम सरफेस। हमारी पाम सरफेस पे थीनर एरिया कहाँ पे होता है, सो हाइपोथीनर अल्नर साइड पे था, सो थीनर जो होगा वो रेडियल साइड पे होगा, ठीक है। रेडियल साइड यानी कि थंब की साइड पे। फिर 216 है, हाउ मैनी ट्राई रेडियाई लोकेटेड ऑन द पाम। हमारी पाम पे कितनी ट्राई रेडियाई होते हैं, सो दैट इज़ 5। फिर 217 है, मेन लाइन फार्मूला इज डिस्क्राइब्ड एज। मेन लाइन फार्मूला जो होता है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, DCBAT, ठीक है। फिर 218 है, मेन लाइन इंडेक्स इज डिस्क्राइब एज। तो मेन लाइन इंडेक्स कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, D+A, ठीक है। फिर 219 है, हु हैज़ यूज द इंक मैथड। इंक मेथड किसने यूज़ किया था। इंक मेथड क्या होता है, हम अपने हाथ पे या फिर हमारे जो जितने जहाँ पे हमारे प्रिंट्स हैं उस पर पूरा इंक अप्लाई करते हैं और फिर जैसे कि हम स्टैम्प लगाते हैं उस टाइप का, फिर हम अपने हाथ को प्रेस करते हैं और जो पैटर्न्स निकल के आता है उसको स्टडी करते हैं। सो ये मेथड किसने यूज़ किया था, सो दैट वाज क्यूमिन्स एंड मिडलो। फिर 220 है, आर्चेस, लूप्स, ट्रू वर्ल्स एंड कंपोजिट्स आर द पैटर्न्स ऑफ फिंगर्स। सो जो हमारी फिंगर्स होती है उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें होते हैं आर्चेस, लूप्स, ट्रू वर्ल्स और कंपोजिट्स, ठीक है, जिसको हम 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर 221 है, इन द फिंगर पैटर्न्स ऑफ मोंगलोइड पॉपुलेशन वर्ल्स अकाउंट फॉर 40 to 50%। तो जो फिंगर पैटर्न होता है मोंगलोइड पॉपुलेशन का, जो मोंगलोइड पीपल होते हैं उनका फिंगर पैटर्न जो होता है उसका एवरेज क्या रहता है कि 40 to 50%, मतलब कि 40 to 50% मोंगलोइड पॉपुलेशन में वॉल्स होते हैं। फिर 222 है, इन द फिंगर पैटर्न्स ऑफ मोंगलोइड पॉपुलेशन लूप्स अकाउंट फॉर। फिर मोंगलोइड पॉपुलेशन में जो लूप्स होते हैं वो होते हैं 50 to 60%, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 223, इन द फिंगर पैटर्न्स ऑफ मोंगलोइड पॉपुलेशन आर्चेस अकाउंट फॉर 1 to 2%। तो इसमें जो आर्चेस होते हैं मोंगलोइड पॉपुलेशन में वो सिर्फ 1 to 2% ही होते हैं, ठीक है। फिर 224 है, इन द फिंगर पैटर्न्स ऑफ कॉकसॉइड पॉपुलेशन वर्ल्स अकाउंट फॉर। तो कॉकसॉइड पॉपुलेशन में क्या होता है, जो वर्ल्स होते हैं वो 20 to 30% होते हैं, ठीक है। फिर 225 है, इन द फिंगर पैटर्न्स ऑफ द कॉकसॉइड पॉपुलेशन लूप्स अकाउंट फॉर। तो कॉकसॉइड पॉपुलेशन के जो फिंगर पैटर्न्स होते हैं उसमें लूप्स कितने होते हैं, सो दे आर 60 to 70%, ओके। फिर 226 है, इन द फिंगर पैटर्न्स ऑफ द कॉकसॉइड पॉपुलेशन आर्चेस अकाउंट फॉर 4 to 7%। तो जो कॉकसॉइड पॉपुलेशन होती है उनके फिंगर पैटर्न्स में, तो उनके जो उसमें जो आर्चेस होते हैं वो होते हैं 4 to 7%, ठीक है। फिर 227 है, इन द फिंगर पैटर्न्स ऑफ द नेग्रोइड पॉपुलेशन वर्ल्स अकाउंट फॉर 30%। तो जो नेग्रोइड पॉपुलेशन के फिंगर पैटर्न्स होते हैं उसमें जो वर्ल्स होते हैं वो होते हैं 30%, ठीक है। फिर 228 है, इन द फिंगर पैटर्न्स ऑफ द नेग्रोइड पॉपुलेशन लूप्स अकाउंट फॉर 50 to 60%।
तो निग्रॉइड पॉपुलेशन के जो फिंगर पैटर्न्स होते हैं उसमें जो लूप्स होते हैं वो होते हैं 50 to 60%। क्लियर। नेक्स्ट है 229, इन द फिंगर पैटर्न्स ऑफ द निग्रॉइड पॉपुलेशन आर्चेस अकाउंट फॉर 6 to 7%। तो निग्रॉइड पॉपुलेशन के जो फिंगर पैटर्न्स होते हैं उसमें आर्चेस कितने होते हैं, वो होते हैं 6 to 7%। ठीक है। फिर 230 है, वर्ल्स इन फिंगर पैटर्न्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंट अमंग मोंगोलॉइड। तो मोंगोलॉइड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं हमें, वर्ल्स मिलते हैं। ठीक है। फिर 231 है, लूप्स इन फिंगर पैटर्न आर मोस्ट फ्रीक्वेंट अमंग कॉकोसॉइड। सो लूप्स जो होते हैं फिंगर पैटर्न में वो सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं हमें, कॉकोसॉइड में। ठीक है। फिर 232 है, आर्चेस इन फिंगर पैटर्न अपीयर इन वेरी स्मॉल नंबर इन मोंगोलॉइड। तो आर्चेस जो होते हैं वो बहुत कम नंबर में हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वो मोंगोलॉइड में होते हैं। ठीक है। फिर 233 है, आर्चेस इन फिंगर पैटर्न अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंट इन निग्रॉइड। तो निग्रॉइड जो होते हैं उनमें जो आर्चेस होते हैं वो मोस्ट फ्रीक्वेंट हमें मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। फॉर दिस पार्ट आई होप आपको ये क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर रिव्यूज़। इफ़ यू वांट टू गिव सम सजेशन, विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू इम्प्रूव दैट। We'll be covering more questions in next parts. Up to then, stay tuned. Thank you.